नमस्कार। ट्रेडिंग बाय एआई पर आपका स्वागत है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज हम 28 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए भारतीय शेयर बाजार का गहराई से विश्लेषण करेंगे। टॉपिक है स्टॉक मार्केट साप्ताहिक विश्लेषण 28 जुलाई से 31 अगस्त। तो बाजार का ताज़ा मिजाज क्या लग रहा है? बिल्कुल। देखिए, बाजार में इस समय थोड़ी मिली-जुली सी तस्वीर है, निफ्टी 50 ने वो 25,000 का जो एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल था वो तोड़ा और 24,837 पर बंद हुआ। अच्छा। हाँ, ये 24,880, 24,900 के पिछले सपोर्ट जोन से नीचे हैं, तो नियर टर्म में थोड़ी कमजोरी का इशारा तो है। ओके, तो नीचे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है अब, और ऊपर रुकावट? देखिए, अगला सपोर्ट करीब 24,700 पर है और उसके बाद फिर 24,450 से 24,550 का जोन है। ऊपर की तरफ अब 25,100 से 25,250 का लेवल, जिसमें वो 20 दिन का ईएमए भी है, वो अब रेजिस्टेंस बन गया है। और ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स ये भी तो बढ़ा है काफी। कोई डर का माहौल तो नहीं? हाँ, विक्स शुक्रवार को करीब 5.5% बढ़कर 11.28 पर पहुंचा। अच्छा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लेवल हिस्टोरिकली अभी भी काफी कम है। जो पैनिक लेवल होता है 15-20 का, उससे बहुत नीचे है। अच्छा। तो इससे ये लगता है कि बाजार में गिरावट डर या पैनिक से नहीं बल्कि कंट्रोल्ड प्रॉफिट बुकिंग है। और एफआईआईज और डीआईआईज का क्या सीन है? विदेशी निवेशक अभी भी बेच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एफआईआईज तो नेट सेलर्स ही बने हुए हैं। फ्राइडे को कैश में करीब 1980 करोड़ रुपए की बिकवाली की उन्होंने। वो शायद थोड़ी ग्लोबल अनिश्चितताओं को देख रहे हैं, जैसे वो अमेरिका भारत ट्रेड वाली बात है ना, 1 अगस्त की डेडलाइन, तो थोड़े सतर्क हैं। अच्छा। और हमारे घरेलू निवेशक डीआईआईज? वो बिल्कुल उलट। डीआईआईज नेट खरीदार हैं। फ्राइडे को 2138 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की, तो वो एफआईआईज की बिकवाली को एक तरह से सोख रहे हैं। ये क्लियरली डोमेस्टिक कन्विक्शन वर्सेस ग्लोबल कॉशन वाला मामला है। समझ गए। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर आरबीआई का क्या रुख लग रहा है? घरेलू माहौल तो काफी सपोर्टिव है। रिटेल महंगाई जून में 77 महीने के निचले स्तर पर सिर्फ 2.1%। आरबीआई ने जून में रेट कट किया ही था 50 बेसिस पॉइंट, और रुख न्यूट्रल रखा है। गवर्नर ने भी संकेत दिए हैं कि डेटा अच्छा रहा तो और कटौती हो सकती है। मतलब डविश यानी नरम रुख है। हाँ बिल्कुल, ये डविश स्टैंस है, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर जिससे बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, इनके लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस पूरे मार्केट व्यू के आधार पर हमने कुछ 15 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। और हाँ, इनमें से हर दिन के टॉप 5 स्टॉक्स के शॉर्ट्स आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, जिसमें हम चार्ट लेवल्स और रियल टाइम ट्रिगर्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक से, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, TORNTPHARM। जी, इसकी कोर थीसिस है, एक तो Q1 नतीजों की मजबूत उम्मीद है, और दूसरा टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिख रहा है जिसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न कहते हैं, तो आउटलुक बुलिश है। फार्मा वैसे भी डिफेंसिव माना जाता है, फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, ROC 27%, ROE 26.5%। टेक्निकली स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर। RSI भी 66 पर है, मोमेंटम अच्छा है। एंट्री जोन है 3,610 से 3,040, टारगेट 3,750, फिर 3,850, स्टॉप लॉस करीब 3,520 का। ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, दूसरा स्टॉक है श्याम मेटालिक्स, SHYMMETL। हाँ, श्याम मेटालिक्स। इसकी कोर थीसिस है इनके शानदार Q1 नतीजे, करीब 22% रेवेन्यू ग्रोथ है, और ये अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है। आउटलुक यहां भी बुलिश है। फंडामेंटली ये लगभग डेट फ्री कंपनी है, टेक्निकली लगातार हायर हाई हायर लो बना रहा है। 52 वीक हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। RSI थोड़ा हाई है 74 पर ट्रेंड मजबूत है। एंट्री जोन 960, 975, टारगेट 1,020, फिर 1,080, स्टॉप लॉस 935 रुपए। ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तीसरा स्टॉक लॉरस लैब्स, LAURULLBS। लॉरस लैब्स, इनके तो Q1 नतीजे ब्लॉकबस्टर रहे हैं, 1154% प्रॉफिट ग्रोथ, तो कोर थीसिस हुई है, प्लस एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी है। आउटलुक बुलिश। फंडामेंटली CDMO सेगमेंट में 103% ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है। टेक्निकली मल्टी वीक कंसोलिडेशन से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है 52 वीक हाई पर, RSI 61 पर। एंट्री जोन 840, 850, टारगेट 885, फिर 920, स्टॉप लॉस 810।
ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चौथा स्टॉक बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बीएनके। जी, आईसीआईसीआई बैंक। कोर थीसिस है मजबूत Q1 नतीजे, करीब 15.9% प्रॉफिट ग्रोथ और सेक्टर लीडरशिप। आउटलुक बुलिश। फंडामेंटली एसेट क्वालिटी काफी मजबूत है, नेट एनपीएस सिर्फ 0.41% है। टेक्निकली 52 वीक हाई के पास है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के बाद एंट्री का अच्छा मौका हो सकता है। आरएसआई 60 के ऊपर। एंट्री जोन 1480, 1490, टारगेट 1525, फिर 1550, स्टॉप लॉस 1450। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और पांचवा स्टॉक एक और बड़ा बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक। हाँ, एचडीएफसी बैंक। यहाँ कोर थीसिस है कॉर्पोरेट एक्शन। पहला 1.1 बोनस आ रहा है, 5 रुपए का डिविडेंड भी, और सेक्टर में मजबूती तो है ही। आउटलुक बुलिश। टेक्निकली ये भी 52 वीक हाई के पास है, एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है। बोनस इशू से और तेजी आ सकती है। आरएसआई 61 से ऊपर। एंट्री जोन 2010, 2025, टारगेट 2070, फिर 2100, स्टॉप लॉस 1975। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। छठा स्टॉक होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस कोर थीसिस है मजबूत Q1 नतीजे, 35.5% प्रॉफिट ग्रोथ। इनका QIP भी सवर रहा और इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी दिखी है। आउटलुक बुलिश। फंडामेंटली AUM ग्रोथ अच्छी है, 28.6%। टेक्निकली 52 वीक हाई के पास है, वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। मनी फ्लो इंडेक्स MFI 84 पर है, जो मजबूत मनी फ्लो दिखाता है। एंट्री जोन 1485, 1500, टारगेट 1570, फिर 1620, स्टॉप लॉस 1440 रुपए। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सातवां स्टॉक जेके सीमेंट, JKCEMENT। जेके सीमेंट। यहाँ कोर थीसिस है इनके असाधारण Q1 नतीजे, 75.4% प्रॉफिट ग्रोथ, और इंफ्रा थीम का फायदा भी मिल सकता है। आउटलुक बुलिश। टेक्निकली 52 वीक हाई के पास है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है जिसके ब्रेकआउट की संभावना है। आरएसआई 60+। एंट्री ब्रेकआउट पर लेनी होगी, करीब 6500, 6550 पर। टारगेट 6800 रुपए, फिर 7000 रुपए, स्टॉप लॉस 6350। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आठवां स्टॉक फोर्स मोटर्स, FORCMOTOS। फोर्स मोटर्स कोर थीसिस है मजबूत Q1 नतीजे, 53% प्रॉफिट ग्रोथ, और ये ऑटो सेक्टर में एक अच्छा प्ले हो सकता है। आउटलुक बुलिश। टेक्निकली कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ है, कुछ बड़े ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। आरएसआई 60 से ऊपर। एंट्री जोन 17,900, 18,000, टारगेट 18,700, फिर 19,200, स्टॉप लॉस 17,450। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नौवां स्टॉक सिंजीन इंटरनेशनल, SYNGENE। सिंजीन। यहां भी मजबूत Q1 नतीजे, कोर थीसिस है, 61% प्रॉफिट ग्रोथ, और ये CRDMO स्पेस में है, तो डिफेंसिव अपील भी है। आउटलुक बुलिश। टेक्निकली एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश रिवर्सल के संकेत हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा है। आरएसआई 50 के पार। एंट्री जोन 685, 692, टारगेट 715, फिर 730, स्टॉप लॉस 665। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 10वां स्टॉक पारादीप फॉस्फेट्स, PARADEP। पारादीप फॉस्फेट्स कोर थीसिस है इनकी लगातार मजबूत आय, Q4 में 444% प्रॉफिट ग्रोथ थी। आउटलुक बुलिश। टेक्निकली स्टॉक एक पैराबोलिक रैली में है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आरएसआई 70 से ऊपर है, मतलब ओवरबॉट है, लेकिन ट्रेंड बहुत मजबूत दिख रहा है। एंट्री जोन 190, 193, टारगेट 202, फिर 210, स्टॉप लॉस 184 रुपए। ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 11वां स्टॉक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, HINDLCO। हिंडाल्को
कोर थीसिस है एक मल्टी मंथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और उसका सफल रीटेस्ट हुआ है। आउटलुक बुलिश, फंडामेंटली वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, पीई 9.2 के आसपास, टेक्निकली 200 डीएमए के ऊपर है, ब्रेकआउट रीटेस्ट पैटर्न बना है, आरएसआई बुलिश जोन में, एंट्री जोन 695-702, टारगेट 720 फिर 730, स्टॉप लॉस 678 रुपए। ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 12वां स्टॉक गुजरात पिपावाव पोर्ट GPPL बढ़ रहा है, जो ट्रेंड की मजबूती दिखाता है। एंट्री ब्रेकआउट पर लेनी होगी 164-168 के आसपास, टारगेट 175 फिर 182 रुपए, स्टॉप लॉस 158 रुपए। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 13वां स्टॉक नेशनल एल्यूमिनियम नेशनल एलुम नैल्को कोर थीसिस है, रेंज ब्रेकआउट और वॉल्यूम में उछाल की उम्मीद। आउटलुक बुलिश, ये एक कर्ज मुक्त PSU है, टेक्निकली कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेकआउट के संकेत हैं, वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद है, RSI 60 की तरफ जा रहा है, एंट्री इसमें भी ब्रेकआउट पर 195-199 पर, टारगेट 208 फिर 215 रुपए, स्टॉप लॉस 189 रुपए। यह विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। 14वां स्टॉक RHI मैग्नेसिटा इंडिया RHIM RHI लैग्नेसिटा कोर थीसिस है, 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर और वॉल्यूम स्पाइक। आउटलुक बुलिश, टेक्निकली ये एक मजबूत लॉन्ग टर्म बाय सिग्नल हो सकता है। 200 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, RSI 50 के पार, एंट्री जोन 500 रुपए 510, टारगेट 540 रुपए फिर 565 रुपए, स्टॉप लॉस 475 रुपए। ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और 15वां आखिरी स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज एक्सीरेंट एक्साइड कोर थीसिस है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। आउटलुक बुलिश, ये बैटरी मार्केट लीडर है, ईवी प्ले भी है, टेक्निकली एक लंबे कंसोलिडेशन का अंत दिख रहा है, नए बुलिश फेज का संकेत हो सकता है, वॉल्यूम बड़ा है, RSI 60 के करीब है, एंट्री जोन 385 रुपए 390 रुपए, टारगेट 405 रुपए फिर 418 रुपए, स्टॉप लॉस 370 रुपए। ये विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये थे हमारे 15 स्टॉक्स इस हफ्ते के लिए। आपको हर दिन शॉर्ट्स के जरिए टॉप 5 स्टॉक्स मिलते रहेंगे इसी वीकली एनालिसिस के बेस पर, तो उन्हें मिस मत करिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ट्रेडिंग बाय AI चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।